संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, निक्की आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हम सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य हमें गुरु जी ने दिया। तो संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं निक्की आंटी के सत्संग की। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम निक्की है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से अभी मैं सिर्फ 7 महीने पहले ही जुड़ी हूँ और गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरी बड़ी बेटी का है। मैं संगत जी बहुत टाइम से उसके लिए लड़का देख रही थी, लेकिन संगत जी कहीं भी बात नहीं बन रही थी। बेटी की वजह से संगत जी मैं काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थी, क्योंकि संगत जी जहाँ भी मैं लड़का देखने जाती थी वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी निकल आती थी। मैंने अपनी बेटी की कुंडली को संगत जी हर जगह दिखाया, हर एक पंडित को दिखाया, हर एक जगह मैंने जहाँ भी पॉसिबल था वहाँ लेके गई। सबका यही कहना था कि बेटी के भाग्य में, कुंडली में सर्पदोष है, इसीलिए इसकी शादी होना संभव है और इसकी मृत्यु भी जल्दी ही हो जाएगी, तो तुम इसकी शादी करने का भी सोचो मत। संगत जी, सर्प योग का मैंने सुनकर संगत जी कुछ बाबाओं को, कुछ पंडितों को दिखाया, उन्होंने उपाय बताए, वो भी किए, बट संगत जी वही हालत जो पहले थी वैसी हालत थी। और संगत जी आप सभी जानते हैं, जब सर्पयोग होता है कुंडली में इंसान के, तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब कुछ नेगेटिव ही होता है। मेरी बेटी के साथ हमेशा सारी चीज़ें नेगेटिव होती थी, बीमार रहती थी। संगत जी शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी, मैं इसलिए भी चिंतित थी बहुत। संगत जी मेरी बेटी 35 की हो गई थी और ऐसे तो धीरे धीरे संगत जी बिल्कुल ही उसकी उम्र निकल जाती तो आगे फिर कोई रिश्ता भी नहीं बनता। संगत जी बात होती भी थी और रिश्ता होते होते रुक जाया करता था, क्योंकि जहाँ पे कुंडली दिखाते थे वहाँ पे दोष निकल आता था। संगत जी अब ऐसे घर में बिठा के भी नहीं रख सकते थे और शादी ना होने की वजह से बेटी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। संगत जी कोई भी चीज़ उसको कहो ना तो उसको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती थी, बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी। और फिर संगत जी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि समाज समाज जो होता है ना, वो आपको वैसे भी नहीं जीने देता, वैसे भी नहीं जीने देता। और सबसे ज़्यादा समाज में ना हमारे करीबी लोग होते हैं, जैसे रिश्तेदार, ये संगत जी बहुत मतलब लाइफ को ना डिसबैलेंस कर देते हैं। मतलब हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होने वाला भी होगा ना, तब भी हमें ऐसा कह कह के ना बिल्कुल ही संगत जी कर देंगे कि इंसान ना अधमरा सा ही हो जाए। तो मेरी बेटी का भी वही हाल था संगत जी, क्योंकि उसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, चाहे उसकी फ्रेंड हो, चाहे उस हमारे किसी रिलेटिव्स की बेटी हो, सबकी शादी हो गई थी, बट मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी, अपसेट थी। तब संगत जी मैं अपनी बेटी को अक्सर एक चीज़ समझाया करती थी कि बेटा जो भी भगवान करेगा वो ठीक करेगा। तो उसका सवाल यही होता था कि कब भगवान करेगा, सब मिट्टी की मूरत बन के बैठे हुए हैं, आखिर मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों लिखा है, 35 की होकर बैठी हुई हूँ, अभी तक कोई शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता आता है वो लौट जाता है, सर्प दोष मेरी कुंडली में है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। और पंडितों का कहना है कि कुछ समय तक ही जी पाऊंगी।
तो ये सब चीज़ें सोच कर वो खुद भी परेशान होती थी और हम लोग भी टेंशन में थे। बाकी संगत जी जो जैसा हमें बताता था हम करते थे। किसी ने संगत जी हमें बताया कि आप गौ माता को दान कर दो या पिंड दान कर दो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बोली, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हमने वो सब किया, बट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और संगत जी देखिए, वो कहते हैं ना, जब अंधकार आपके जीवन में होता है ना, तब रोशनी की किरण गुरुजी देते हैं हमें। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, हम एक जगह गए थे, गया, जिसका नाम है गया। एक जगह है जहाँ पे दान होते हैं, और वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे संगत जी, जिन पंडित जी के बारे में हमें किसी ने बताया था, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे ना गुरुजी महाराज का एक स्वरूप लगा हुआ था। वो पंडित जी जो थे, वो बता रहे थे कि उनसे ना कोई गुरुजी हैं जो टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, वो आज भी हैं गया में। तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें बैठने को कहा। उन्होंने कहा सिर्फ आप 5 मिनट बैठिए, आप 5 मिनट के लिए मंत्र जाप आप उच्चारण कीजिए। उन्होंने मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय वाला, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने वो मंत्र जाप करना शुरू किया, और हमें उन्होंने कहा कि इस बेटी की जो कुंडली है उसमें सर्प दोष है, ठीक है, आप जो है ना कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। उन्होंने कहा देखिए, भले ही मैं एक पंडित हूँ और मेरा काम है लोगों को उपाय बताना और उनकी समस्या का समाधान करना, बट मैं आज जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जो भी बताएंगे बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी उन्होंने बताया कि आप सीधे दिल्ली चले जाएं, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, जिसे हम बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे आप सिर्फ अपनी बेटी को माथा टिकवा के आओ, उसके बाद फिर आप मुझे फ़ोन करना। तो वो संगत जी हम लोग दिल्ली पहुँचे, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए करीबन संगत जी 7-8 घंटे लगते हैं। हम राजस्थान से हैं, तो इतना टाइम हमारे यहाँ से लग ही जाता है। तो वहाँ पे पहुँचे, जैसे तैसे अच्छा लगा, शांति सुकून जैसे पहले सबके अनुभव होते हैं वहाँ भी हुए। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ सब सेवादार हमें बता रहे थे। वहाँ से हम होकर आए, हमने संगत जी पंडित जी को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुजी का आपको मंत्र जाप जपना है, अपनी बेटी को जपाना है। तो संगत जी जैसे जैसे मेरी बेटी वो मंत्र जाप जपती गई, उन पंडित जी के हिसाब से था ये, हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी से कनेक्शन हमारा बन चुका था। वो एक ज़रिया गुरुजी ने बताया था। तो उन्होंने बताया कि मंत्र जाप जपना है, मेरी बेटी मंत्र जाप जपती रही। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी के मन में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का एक रुद्राक्ष पहन लूं। तो वो जहाँ हम गया में गए थे, तो मेरी बेटी उनको गुरुजी मानती थी। तो मेरी बेटी ने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा देखो, ये थॉट मैंने नहीं डाला, ये गुरुजी ने डाला है, तुम रुद्राक्ष लो। तो संगत जी उन्होंने हमें कुरियर के माध्यम से एक रुद्राक्ष दिया और लाल कलर के धागे में डाला। तो देखिए गुरुजी ने कहाँ से कैसे कनेक्शन जोड़ा। उसके बाद हमने सत्संग सुनने शुरू किए, और संगत जी जो सर्वदोष मेरी बेटी के कुंडली में था, उसके लिए भी गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथी के थ्रू, मतलब एक जिसे विजन कहते हैं ना, वो उनको दिखाया और उन्होंने हमें बताया। गुरुजी ने तो सिर्फ मेरी बेटी के दिमाग में थॉट डाला रुद्राक्ष पहनने का, वो मेरी बेटी ने किया। और जो गया में पंडित जी थे, उन्होंने बताया मुझे कि आप अपनी बेटी का विवाह जो है ऐसे लड़के से करो जो मंगला हो, ठीक है, जो मंगल ग्रह में पैदा हुआ हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड ने पंडित जी से बात करके ऐसे लड़के की तलाश करी शुरू। और संगत जी मेरी बेटी का अभी सिर्फ 15 दिन हुए रिश्ता तय हुआ है। और संगत जी ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से मान लीजिए, और कैसे गुरुजी ने उन्हें माध्यम बना के हमारे जीवन में भेजा उससे मान लीजिए। और 15 दिन मेरी बेटी के रिश्ते को तय हुए हुआ है, रिश्ता तय हो चुका है। और जो भी सर्वदोष उसके भाग्य में था, वो गुरुजी ने पता नहीं काटा, कैसे काटा वो हमें नहीं पता।
उन गुरुजी को पता है या उन बाबा जी को पता है, लेकिन संगत जी मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, जिसकी वजह से हम परेशान थे और मेरी बेटी परेशान रहती थी, वो परेशानी उसकी ख़त्म हो गई। अब देखो संगत जी, ये जो सोमवार आ रहा है, इसको लड़के वालों ने कहा है कि हम आते हैं पंडित जी से शादी की डेट वगैरह निकलवाते हैं। तो देखिए गुरुजी कैसे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करवाते जा रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही रोका हुआ है, अब शादी हो रही है। संगत जी जब हमने उनका शुक्राना किया ना, तो उन्होंने कहा मेरा शुक्राना मत करो, आप गुरुजी का करो। मुझे तो गुरुजी ने एक टेलीपैथी के ज़रिए एक मैसेज दिया जो मुझे आप तक पहुंचाना था। बाकी उन्होंने कहा कि शिव भक्त बनो और शिव की आराधना करो। हर सोमवार के व्रत रखने को उन्होंने कहा, शिवलिंग पे जल अर्पित करने को मेरी बेटी को कहा, और उन्होंने सदैव यही कहा कि अपने गले से रुद्राक्ष मत उतारना, क्योंकि रुद्राक्ष गुरुजी का हुक्म है, आज्ञा है, इसे हमेशा लाल धागे में अपने गले में पहने रहना। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और देखिए संगत जी, अब मैं दूसरा सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी। जैसे ही सोमवार को रिश्ता पक्का होता है, शादी की डेट निकलती है, वैसे ही मैं अपना उस दिन भी सत्संग शेयर करूँगी। बस ये तो एक छोटा सा सत्संग था, आगे तो गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, कैसे गुरुजी महाराज लीलाएं करती हैं हमें नहीं पता। अभी जुड़े हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये पता है अब जो भी गुरुजी महाराज करेंगे सब उन्हीं पे छोड़ा है। बस यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना।